नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। दोस्तों, सबसे पहले एक सवाल, क्या राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर फिर बैठने वाले हैं? जी नहीं, अब तक इस बात की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, न ही कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए अभी कोई चुनाव हुआ है। लेकिन इस शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की जो बैठक हुई, उसके बाद ये संदेश बाहर आ रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले हैं। उसके बाद ये सवाल भी उठ सकता है कि क्या राहुल गांधी सत्ता का जहर पीने तैयार हैं? याद है ना आपको, 2013 में राहुल गांधी को जब कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया, तब जयपुर में कांग्रेस के सम्मेलन में राहुल गांधी ने अपने बयान में सत्ता को जहर के समान बताया था। लेकिन पार्टी की खातिर राहुल गांधी ने इस जहर को स्वीकार करने का फैसला किया। उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने और इस पद पर बैठकर कांग्रेस को नई रफ्तार, नया जोश मिल सके, इसके लिए राहुल गांधी ने राजनीति की अपनी शैली में काफी बदलाव किया। भाषण देने के तरीके से लेकर सोशल मीडिया पर सरकार को घेरने का काम काफी आक्रामक अंदाज में उन्होंने किया और यह सिलसिला अब तक जारी है। आप देखिए कि राहुल गांधी के हर ट्वीट पर, हर बयान पर भाजपा के लोग जवाब देने हाजिर हो ही जाते हैं। राजनीति का अब तो यही कायदा है कि अगर आपकी बात पर आपका विरोधी जवाब दे रहा है तो समझिए कि आपका तीर निशाने पर लग रहा है। खैर, अध्यक्ष पद संभालने के बाद राहुल ने पार्टी स्तर पर बड़े बदलाव किए और युवाओं को आगे बढ़ाया। लेकिन शायद यही बात कांग्रेस के सो कॉल्ड वफादार वरिष्ठों को रास नहीं आई और वे भीतर भीतर पार्टी की जड़ें खोदते रहे। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद के दौरान हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को जीत मिली। इस जीत के बाद राहुल गांधी इस बात को लेकर उत्साहित थे कि अब आम चुनाव में भी कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने 2018 में कहा भी था कि अगर 2019 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो वो PM बन सकते हैं, जबकि इससे पहले वो ऐसा कोई भी दावा करने से कतराते थे। लेकिन तब तक 2019 में दोबारा जीत की स्क्रिप्ट तैयार करके बैठे मोदी जी ने राहुल गांधी को अहंकारी बताते हुए कहा था, कोई कैसे अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर सकता है? ये ऐसे नामदार हैं जिन्हें अपने साथी नेताओं पर भी भरोसा नहीं है, जिनका अहंकार ही 7वें आसमान पर पहुंच गया हो। ऐसे इमैच्योर नामदार को क्या देश की जनता स्वीकार करेगी? 2019 के चुनाव हुए और देश की जनता ने फिर से मोदी जी के कहे पर ही अपना भरोसा दिखाया। कांग्रेस को सत्ता नहीं सौंपी, न ही राहुल गांधी PM बने। ये पद फिर से मोदी जी को मिल गया। इधर राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया, लेकिन राजनीति के अपने तेवर नहीं छोड़े। इसके बाद कोरोना से लेकर लॉकडाउन, वैक्सीनेशन, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, ऐसे सभी मुद्दों पर सारे विपक्षी नेताओं ने मिलकर जितना मोदी सरकार को नहीं घेरा होगा, उतना अकेले राहुल गांधी ने घेरा है। एक दिन नहीं बीतता जब वो सरकार को उसके फैसले को लेकर आईना न दिखाते हों। अभी लखीमपुर खीरी मामले में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जो बढ़त ली, उससे कांग्रेस के पैर यूपी में मजबूत हो गए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी के यूपी आने से योगी सरकार के हाथ पैर फूल जाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के इस दावे पर संबित पात्रा भले टीवी पर हंसने लगे हों, लेकिन जमीनी हकीकत तो वो भी समझते हैं। इसलिए भाजपा किसी न किसी बहाने राहुल गांधी को घेरती रहती है। अरे भाई, अगर वो इमेच्योर नामदार हैं तो उनकी इतनी परवाह क्यों की जा रही है? खैर, राहुल गांधी के दम को भाजपा ही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मानने और समझने लगे हैं। अमरिंदर सिंह को तो एक झटके में पंजाब के CM पद से हटाकर और चरणजीत सिंह चन्नी को इस पद पर बैठाने का फैसला लेकर राहुल गांधी ने बता दिया कि कांग्रेस में अभी उनकी क्या जगह है। इधर राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी अपने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राहुल से चर्चा की, यानी अब वो भी समझ रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ चलने में ही भलाई है। CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने G23 के नेताओं को 2 टूक समझा दिया कि अध्यक्ष वो हैं और फैसले वो ही ले रही हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग इसके आगे की बात भी समझ चुके हैं कि अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के फैसलों पर सोनिया गांधी की मुहर मानी जाएगी। इसके बाद जो लोग मुंह फुलाकर बैठे हुए थे, अब सब शांत हो गए हैं। CWC की बैठक के बाद ही कुछ वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी से अध्यक्ष पद संभालने की अपील की और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने इस पर विचार करने की बात कही है। राहुल गांधी पहले कह चुके हैं कि कांग्रेस को निडर लोगों की जरूरत है, डरपोकों की नहीं। जो डरपोक हैं वो RSS के आदमी हैं, वो कांग्रेस छोड़कर चले जाएं। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो मतलब साफ है कि राहुल गांधी जहर का प्याला उठाने को फिर से तैयार हैं। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में उनके साथ चलने वाले बाकी नेता भी राहुल गांधी की तरह मोदी सरकार और बीजेपी से 2-2 हाथ करने की हिम्मत दिखा पाएंगे? और एक सवाल यह भी है कि मोदी जी और भाजपा की ट्रोल आर्मी राहुल गांधी की इस नई छवि को अब कौन से नए आरोपों के साथ खराब करेगी?
युवराज, पप्पू, इमेच्योर से अब काम नहीं चलने वाला। वैसे लखीमपुर खीरी और किसानों के मामले में जनता ने देख ही लिया कि कौन राजाओं की तरह व्यवहार कर रहा है और कौन किसानों के साथ खड़ा है। किसानों के साथ राहुल और प्रियंका गांधी लगातार मांग कर रहे हैं कि अजय मिश्र टेनी को मंत्रिपरिषद से मोदी जी हटाएं। और देखिए अजय मिश्र क्या बोल रहे हैं। इस रविवार को सिघा खुर्द गांव में एक प्रार्थना सभा में उन्होंने कहा, किसानों को सड़क पर सभा करने की अनुमति दी गई और फिर पुलिस द्वारा मार्ग को बैरिकेड नहीं किया गया। दोषी पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार उनके खिलाफ जांच करेगी। लखीमपुर मामले में बेचारे पुलिस वाले बुरे फंसे, न किसानों को बचा पाए, न आरोपियों को तुरंत पकड़ पाए, और अब खुद को सरकार बहादुर के कोप से वो कैसे बचाएंगे ये देखना होगा। वैसे देखने वाली बात यह भी है कि आखिर मोदी सरकार किसानों को इंसान मानना कब शुरू करेगी और कब उनकी मेहनत को इज्जत देगी। आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी ने अभी वाराणसी में एक धमाकेदार रैली की थी। भाजपा इस रैली के शोर से बेचैन हो गई क्योंकि वाराणसी पिछले 7 सालों से मां गंगा के स्वघोषित बेटे मोदी जी का गढ़ है। तो अब अपने संसदीय क्षेत्र में पगड़ी की खातिर मोदी जी भी रैली करने वाले हैं। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन वो करेंगे ताकि यूपी चुनाव में उसके फायदे को भुना सकें। मोदी जी की जनसभा के लिए मेहंदीगंज ग्राम को चुना गया है। इसी जनसभा स्थल से पीएम मोदी रिंग रोड समेत कई योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। जनसभा स्थल को तैयार करने के लिए यहाँ के खेतों में लगी किसानों के धान की फसल को हार्वेस्टर के जरिए काटकर जमीन को समतल किया जा रहा है, जबकि फसल अभी कच्ची है, ऐसा बता रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि किसानों को मुआवजा देकर फसल काटी जा रही है, जबकि कांग्रेस ने कुछ किसानों के हवाले से कहा है कि फसल काटे जाने के लिए न तो किसानों की सहमति ली गई और न ही उन्हें मुआवजा दिया गया। लेकिन यह सवाल केवल मुआवजे का नहीं है। मान ले कि किसानों को मुआवजा दिया भी गया है, फिर भी क्या कच्ची फसल को काटना सही है? क्या मोदी जी को पूरे वाराणसी में कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां से वो लोगों को संबोधित कर सकें? पहले किसान कुछ ले गए, अब उनकी फसल कुछ ली जा रही है। न मारे गए लोग जिंदा होंगे, न बर्बाद हो चुकी फसल से अन्न के दाने निकलेंगे ताकि भूखे भारत का पेट भर सके। इस जगह से केवल वादे और जुमले निकलेंगे जिससे भाजपा को चुनाव में जीत मिल सके। जनता की बर्बादी पर अपने आबाद और जिंदाबाद होने का ये चुनावी पैंतरा देश के लिए कैसा होगा, ये अब जनता ही तय करे। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।